अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार लौंग चने की रेसिपीज़। बंस रोट के आपने खाए होंगे ना, बिल्कुल वैसे ही मैं आपको आज घर में बना के दिखाती हूँ। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये देखिए मैंने एक बेसन लिया है और 1 कप बेसन, ये रहा 2 कप बेसन। 5 टेबल स्पून हमने लेना है मैदा। 2 3 4 5 टेबल स्पून हमने लिया है मैदा। कॉर्नफ्लोर लेना है हमने 1 टीस्पून और इसमें जाएगा नमक, कुटा हुआ जीरा पाउडर, ये सोडा बेकिंग सोडा जाएगा, पाउडर नहीं बेकिंग सोडा, सही है। ये चीज़ें जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जीरा सोडा सब कुछ हमने डाल लिया। हम करेंगे इसको मिक्स। ये देखिए इस तरह से हमने करना है इसको मिक्स। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, हमने बचपन में कितने खाए होंगे आप सबने। अच्छा, तो अब हम इसका बैटर तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 गिलास पानी डाला है, ज़रूरत पड़ी तो भी हम और भी लेंगे। इसमें सिर्फ ज़ीरा और नमक ही जाएगा और आप यकीन करें इतने ज़बरदस्त बनते हैं ना ये। और हम 2 तरह की फुल्कियाँ बनाएंगे इसकी, एक येलो कलर की बनती है और एक रेड कलर की। ये देखिए, बस हमने इसी तरह की इसकी रखनी है कंसिस्टेंसी। ये देखिए बस इसी तरह से इसको करते हैं साइड। और हमारे पास हम इसकी चटनी तैयार करते हैं। तो चटनी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये देखें। ये है मेरे पास धनिया 1 गड्डी, पुदीना थोड़ा। धनिया के मुकाबले में पुदीने को कम लेना चाहिए क्योंकि पुदीने का फ्लेवर हार्ड होता है, सही है। ये है 2 हरी मिर्चें और ये थोड़ा सा पुदीना और ये पीसी खटाई है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून है हमारे पास ज़ीरा, 1 टीस्पून है कुटी हुई मिर्च और ये है लहसुन, सही है। और ये है साबुत लाल मिर्च जिसे मैंने पहले से भिगो के रख दी थी, सही है। ये भी इसमें जाएगी। तो चलते हैं चटनी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने सब चीज़ें एक साथ डाल दिया। ये है मेरे पास आधा पाव इमली, इसको भी हम इसमें डालेंगे। मैंने इससे अच्छा सा पल निकाल लिया, इसका गाढ़ा पल, ये भी हम डाल रहे हैं इसमें। और ये भी डालेंगे ये लाल साबुत मिर्ची, ये भी डाल रहे हैं हम। ये हमारी चटनी रेडी हो गई है। ये देखिए, ये हमने इसी तरह से रखनी है। अगर आपको पतली रखनी है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और नमक और मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और इसके अंदर एक और चीज़ जाएगी, फूड कलर डालेंगे हम थोड़ा सा, ये थोड़ा सा डालेंगे, ये देखिए, सही है। इससे क्या होगा, हमारी चटनी में थोड़ा सा टेक्सचर अच्छा आ जाएगा। जो बाहर का लुक होता है ना, बिल्कुल वही।
बहुत ज़बरदस्त ही चटनी रेडी हुई है। इसको करते हैं साइड। और जो हमने बेसन अपना फेंट के रखा हुआ था, ये जो हमने बेसन रखा हुआ था फेंट के, अब हमने इसका क्या करना है, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। वो जो आपने देखी होंगी ना उनकी फुल्कियाँ, येलो कलर की होती है, एक रेड कलर की होती है, तो हमने इस तरह से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये देखिए। अब हमने इसमें क्या डालना है, एक में हमने डालना है ये येलो कलर। येलो कलर की होती है ना उसकी फुल्की है, एक हम येलो कलर की बनाएंगे, ये देखिए। और एक में हम डालेंगे जर्दे का कलर, ऑरेंज कलर, ये लीजिए। एक में हम डाल रहे हैं ऑरेंज कलर, जिससे हमारी ये ऑरेंज फुल्कियाँ बनेंगी। साइड, इसको करते हैं साइड और चलते हैं अपने दूसरे प्रोसीजर की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपना फ्राई पैन रख दिया है। अब इसके अंदर हम ये अपना फुल्कियाँ बनाएंगे। तो ये मीडियम टू लो है ये। तो अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको इस तरह से इसकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेज आंच पे आपने नहीं करना है, बिल्कुल स्लो आंच पे करना है। और एक ही जगह पे आपने इसको बेसन को डालना है अपने। दो मिनट तक के लिए आपने इसको बिल्कुल भी नहीं अलट पलट करना, पहले इसको थोड़ा स्टॉ होने दें। 2 मिनट के बाद इसे पलटिएगा। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं ये, तो निकाल लेते हैं। अपनी ये ऑरेंज कलर की फुल्कियाँ ये इसका हम बनाएंगे। इसको भी इसी पोजीशन से निकालना है हमने, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से कैसी फूली फूली हुई है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे।
को भी हमने निकाल लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपना एक डिश में पानी रखा है, ये देखें, ये हमने पानी रखा है। और अब हम इसमें जो हमारे फुल्कियाँ थी येलो कलर वाली, ये हम सब इसमें डिप कर देंगे और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे पानी में डिप रखेंगे। आधे घंटे के बाद मिलते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी वो वाली फुल्कियाँ हैं, ये ऑरेंज कलर वाली, इसको हमने पानी में डिप नहीं करना। इसको हमने क्या करना है, इस तरह से कोई भी कपड़ा या कोई टॉरर वगैरह हो आपके पास, वो आप इसमें यूँ करके गीला करके, निचोड़ना नहीं है, गीला करके आपने इस तरह से इसको इसके ऊपर रख देना है। इसको भी हम आधे घंटे का रेस्ट देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे अच्छे से हो गए। अभी हमने इनको अच्छे से निचोड़ के निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे हम, देखिए, जैसे हम दही बल्लों के लिए करते हैं ना, बिल्कुल पानी निचोड़ देते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हमने छोड़ना है। ये देखिए, ये देखिए पूरे तो देखिए ये भी हमारी कितनी अच्छी से सॉफ्ट हो गई है। और जो हमारे कबाब थे, ये जो हमारे कबाब हमने रेडी किए थे, ये भी हमारे इधर हम सेट करेंगे इन्हें। फ्रेंड्स, हमारे ये रेडी हो गए। ये देखिए, अब हमने जो चटनी बनाई थी ना, वो हम चटनी डालते हैं इस पर। ये इस तरह से हमने इसमें चटनी डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसी लगी? ये हमारा फाइनल लुक है, ये ज़बरदस्त बनी है। तो मैं भी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है। तो ये देखिए कितनी जालीदार बनी है, कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। और ये भी देख लें, ये देखिए, ये भी देखिए कितनी जालीदार बनी है। तो आपको मेरी रेसिपीज़ थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।